हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट मुझे वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। और आप अगर शेयर करोगे वीडियो तो आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊँगा। ओके, अभी जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन उनको समझ में आता है इंग्लिश भाषा में, तो इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे वीडियोस एक आम पब्लिक तक भी पहुँच पाए और लोगों को समझ में आए कि ये कंपोनेंट एग्जैक्टली करता क्या है। लोग रिपेयरिंग कर लेते हैं, मास्टर बन जाते हैं, लेकिन उनको समझ में आता है कि ये कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है। तो मैं इसीलिए ये सब वीडियोस बना रहा हूँ। आई होप मेरे वीडियोस आपको ये भी वीडियोस भी पसंद आए। ये जो मेरा वीडियो है वो ज़ीना डायोड के ऊपर है। मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि ज़ीना डायोड के ऊपर सर कुछ वीडियो बनाइए, तो मैंने कोशिश की कि एक अच्छा वीडियो ज़ीना डायोड के ऊपर बनाया जाए, वो भी हिंदी में। ओके, ज़ीना डायोड की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ज़ीना डायोड सीखने से पहले आप डायोड, नॉर्मल जो डायोड था वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ज़ीना डायोड का वीडियो देखिए, तो आपको और अच्छी तरह से मेरे हिसाब से समझ में आएगा। अगर नॉर्मल डायोड की बात करें तो उसका जो सिंबल है वो कुछ इसी प्रकार से दिखता है, लेकिन ज़ीना डायोड की खासियत ये है कि ये आपको जो लाइन, नॉर्मल डायोड में फक्त एक लाइन रहती है, ज़ीनर में ऐसा जेड, उल्टा जेड जैसे आपको लाइन दिख रही है, ये ज़ीना डायोड का सिंबल है। ये एनोड है और एक कैथोड है, यानी प्लस माइनस। ओके, याद रखना कि ज़ीना डायोड जो है उसको वोल्टेज रेगुलेटर कहा जाता है। ओके, ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है। ये डायोड का जो बेसिक काम है, इट इज़ यूज्ड फॉर रेगुलेट वोल्टेज, यानी वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम ज़ीना डायोड करता है। ये कुछ स्पेशल पर्पस डायोड है। ज़ीना डायोड की खासियत अगर मैं बताऊँ तो ये रिवर्स बेस्ड है। एक रहता है फॉरवर्ड बेस्ड और एक रहता है रिवर्स बेस्ड। नॉर्मल जो डायोड रहता है वो फॉरवर्ड बेस रहता है, यानी एनोड से अगर मैं करंट पास ऑन करूँ, ओके, एनोड से भेजा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन कैथोड से जैसे ही करंट भेजूंगा तो रुक जाएगा करंट। ये अपना नॉर्मल डायोड काम करता है। लेकिन ज़ीना डायोड ये फॉरवर्ड पे तो काम करती है और रिवर्स में भी काम करता है, और रिवर्स के लिए ही ये बनाया गया है। ओके, ये रिवर्स बेस्ड डायोड इसको लिए कहा जाता है इसको। ओके, ये स्पेशल पर्पज़ कुछ डायोड है। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो कि मेरा एक लैपटॉप है या एक टीवी ले लेता हूँ। ओके, टीवी के अंदर मुझे चाहिए 20 वोल्ट। एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 वोल्ट पे टीवी नहीं चलता है। टीवी को चलने के लिए चाहिए 20 वोल्ट, लेकिन मेरा जो ईएमएफ, यानी मैंने जो दिया हुआ वोल्टेज जो अनसर्टन है, कभी 20 मिल रहा है, कभी 25 मिल रहा है, कभी 23 वोल्ट मिल रहा है, कभी 26 मिल रहा है। अलग अलग वोल्टेज मुझे हर सेकेंड से हर टाइम पे मिलते रहता है, राइट। लेकिन मुझे टीवी एकदम 20 वोल्ट पे ही चाहिए टीवी को, या कोई एक प्रोसेसर लगा दिया, माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया, उसको 20 वोल्ट ही चाहिए चलने के लिए। तो उस समय आपको ज़ीना डायोड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एग्जांपल देख लो। यहाँ पे मेरा इनपुट चाहे कुछ भी रहे, मतलब यहाँ पे 100 से लेकर 240 दिया है, राइट, लेकिन मुझे आउटपुट में क्या है, 19 वोल्ट कांस्टेंट चाहिए। तो ये जो काम करता है वो जनरली एक ज़ीना डायोड कर सकता है अच्छी तरह से काम। ओके, एग्जांपल देता हूँ। एक रहता है टर्मिनल वोल्टेज, वी यानी टर्मिनल वोल्टेज है, यानी यहाँ पे मुझे वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है। ओके, और ये जो ई बोला तो जो गिवन वोल्टेज है, मैंने जो वोल्टेज दिया हुआ है वो है ई, जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। आर जो है वो एक रेजिस्टेंस है जो पैदा होता है, और आई यानी करंट है। ये एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल मेरा डायोड काम कैसे करता है। ओके, अभी होता क्या है कि मुझे टर्मिनल पे सेम कांस्टेंट चाहिए, मतलब मान लो कि मुझे इधर 100 वोल्ट चाहिए, 100 वोल्ट चाहिए, और यहाँ पे मैं कभी 100 दे रहा हूँ, कभी 150 दे रहा हूँ, कभी 200 दे रहा हूँ, कभी 300 वोल्ट दे रहा हूँ, लेकिन आउटपुट मुझे 100 कांस्टेंट चाहिए। तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम करता है। ओके, चलिए देखते हैं फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आई आर का मतलब है करंट इंटू रजिस्टेंस माइनस ई एम एफ इज इक्वल टू वोल्टेज। मैंने कितना भी करंट दिया हुआ है, ई यानी करंट दिया हुआ करंट, माइनस जो करंट है, ये वोल्टेज है, सॉरी, ई यानी जो गिवन वोल्टेज है वो, माइनस करंट इंटू रजिस्टर इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। अभी आप ये एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हो कि देखो आउटपुट में अगर देखोगे ना, 100 वोल्ट मुझे कांस्टेंट मिल रहा है। इनपुट वोल्टेज जो है कुछ भी मैं दे रहा हूँ, कभी 150 दे दिया, कभी 100 दिया, कभी 200 दिया, 300 दिया, 400, लेकिन आउटपुट वोल्टेज पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? तो यहाँ पे आप एग्जांपल समझ सकते हो कि देखो करंट जो है, अगर 150 था तो करंट 5 हो गया, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, यानी 100 मिल गया। 100 है तो करंट की ज़रूरत नहीं है। फिर 200 आया तो करंट 10 दे दिया, 10 इंटू 10 इंटू 100, तो आउटपुट में मुझे 100 मिल गया। 100 माइनस 200 बोला तो 100 मिल जाता। वैसे ही 20 मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तो करंट में चेंजेस हो रहे हैं,
लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो है मेरा कांस्टेंट रह रहा है। यही डायोड का फंडा है, यही डायोड का काम है, जो एक करंट जो है ना बढ़ाना कम करना वो रेगुलेट करने का ही डायोड का काम है। तो आपका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। चलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आता है। मैंने जैसे कि बताया कि मेरा जो डायोड है वो रिवर्स बेस्ड है। ओके, मेरा जीना डायोड जो रिवर्स बेस्ड काम करेगा, फॉरवर्ड बेस्ड नहीं काम करेगा। फॉरवर्ड बेस्ड में नॉर्मल डायोड का काम करता है, अगर मैं जीना डायोड का इस्तेमाल करता हूँ तो उसको रिवर्स बेस्ड काम करवाऊंगा। क्यों इसमें रिवर्स बेस्ड काम कर सकता हूँ? क्योंकि ये हाईली डोप्ड है। अभी डोपिंग का मतलब क्या है? डोपिंग का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो बनते हैं, एक रहता है पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स और एक एन टाइप इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसके बीच में एक एलिमेंट रहता है जहाँ पे डोपिंग प्रोसेस करवाई जाती है। यहाँ पे हाईली डोप्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इससे क्या होता है, इससे बनता है जीना डायोड। चलिए देखते हैं उसको और एक्चुअल में कैसे काम करता है। एक ग्राफ के जरिए समझ में आता है आपको। अभी देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये करंट को दर्शाता है, ये जो लाइन है वो वोल्टेज को दर्शाता है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो फॉरवर्ड बायोस जैसे काम करता है, फॉरवर्ड बेस्ड डायोड होता है, नॉर्मल डायोड की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से काम करता है। उसको ऑपरेट होने के लिए जनरली 3 वोल्ट का करंट लगता है। 3 वोल्ट हो गया तो करंट 0.3 वोल्ट से 3 वोल्ट के बीच में रहता है, जहाँ पे ये ऑपरेट कर लेता है। ओके, नॉर्मल जो डायोड है। लेकिन करंट की मैं बात करूँ, देखो वोल्टेज एक जगह पे कांस्टेंट आ रहा है, फिर जैसे ही वोल्टेज बढ़ना चालू हो गया करंट ड्रॉप हो गया है ना, वोल्टेज मेरा यहाँ के यहाँ ही रहेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाया। ये एग्जांपल में क्या था, वोल्टेज मुझे कांस्टेंट चाहिए, इनपुट भले मेरा कुछ भी रहेगा, तो करंट के ऊपर वो कंसीडर होता है ना, करंट बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा, वोल्टेज मेरे को सेम ही मिलेगा। वही यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं करंट की लाइन है, यानी ऊपर नीचे जो गया है वो करंट है और ये वोल्टेज है। तो जैसे ही मैंने फॉरवर्ड यानी यहाँ से मैंने करंट देना चालू किया रिवर्स बेस्ड, तो ये मेरा डोपिंग एरिया है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि मेरा पूरा जो डायोड है वो डोपिंग एरिया से भर जाएगा, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बाहर होना चालू कर देंगे। इसमें जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर फ्लो होना चाहिए, फ्लड आ जाएगा उसका। तो उससे होगा क्या कि करंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, करंट बढ़ा देगा। जैसे ही करंट बढ़ा दिया तो वोल्टेज अपने आप उसकी जगह पे आ जाएगा। यानी मान लो कि मेरा 12 वोल्ट का ये डायोड है, जीना डायोड है, तो जैसे ही मैंने उसको करंट देना चालू किया 10 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट तक आया, ठीक है, लेकिन जैसे ही 13 वोल्ट दे दिया या 14 वोल्ट दे दिया तो ऑटोमेटिक करंट लीक होना चालू हो जाएगा, करंट इसमें से बाहर निकलना चालू हो जाएगा जीना डायोड में से। तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली ड्रॉप होके VZ पे आ जाएगा, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आ जाएगा। ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, ये थोड़ा सा करंट लीक हो रहा है इसमें से, वो ठीक है, लेकिन ये 0.3 के बाद वो लीकेज होना, थोड़ा सा करंट चालू हो जाता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम वोल्टेज अप्लाई करो थोड़ा सा लीक हो गया, एक बार वोल्टेज एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गया, उसके बाद में करंट को लीक करना चालू कर देगा और बाकी का वोल्टेज ऊपर बढ़ने नहीं देगा, वोल्टेज कांस्टेंट रखेगा यहाँ के बाद। यही जीना डायोड का काम है। चलिए इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझ में आएगा आपको और अच्छी तरह से। मान लो कि मेरी पाइप है, ओके, ये मेरी टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है पूरा, और ये मेरी एक पाइप है जिसमें मुझे इतना ही पानी चाहिए, इससे बढ़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होनी चाहिए। ओके, मुझे इससे पानी का लेवल बढ़ाना नहीं है। तो मुझे क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ही और एक मैं पाइप बीच में लगा दूंगा, जिसको यहाँ से होल कर दूंगा। ओके, ये होल करने पर क्या होता है, ये टैंक में मैंने पूरा पानी भरा, ओवरहेड टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ, जैसे इसमें से पानी छोड़ूंगा तो पानी आएगा यहाँ पे, दोनों पाइप में फिलअप होते जाएगा। ओके, एक सर्टेन लेवल पे दोनों आ जाने के बाद यहाँ पे होल है, तो पानी क्या होगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और पानी इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तो पानी क्या होगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। और पानी अगर इधर से बाहर निकल गया तो ये पाइप के ऊपर जाएगा ही नहीं, ये लेवल से ऊपर पानी जाएगा ही नहीं। अगर इधर नहीं जाएगा तो इधर भी बढ़ेगा नहीं, राइट। यानी आउटपुट, ये मेरा मान लो कि टीवी है, ये मेरा जीना डायोड है और ये मेरा करंट है, अप्लाइड करंट है, अप्लाइड वोल्टेज है। तो जैसे ही मैं वोल्टेज यहाँ से दिया हो, बहुत सारा वोल्टेज हो, चलो इतना रहेगा इतना रहेगा इतना रहेगा पानी, मतलब मान लो कि 100 वोल्ट दिया, 200 वोल्ट दिया, 500 वोल्ट दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। करंट वोल्टेज जैसे ही अंदर आया, मेरा आउटपुट में इतना ही वोल्टेज चाहिए, तो मेरा जीना डायोड इधर तक आके फिर लीक कर देगा करंट को, और जैसे ही लीकेज होना चालू हो गया करंट, तो मेरा इधर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है तो आउटपुट में मेरा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। यही है जीना डायोड का काम।
और एक एग्जांपल देता हूँ ये सर्किट डायग्राम के ज़रिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इनपुट है, वोल्टेज का इनपुट दिया है मैंने V1 है, और ये मेरा लोड है या जहाँ पे आउटपुट मुझे मिल रहा है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है जो बैलेंस करने के लिए बेसिकली काम में आता है, और यहाँ पे जीनर डायोड लगा हुआ है। भी होता क्या सिस्टम है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं रिवर्स बेस लगा हुआ है, फॉरवर्ड बेस नहीं लगा हुआ है। जैसे ही करंट वोल्टेज मेरा यहाँ से आएगा, एक सर्टन वोल्टेज है, मान लो कि यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट दिए है, यहाँ पे मुझे आउटपुट में 12 वोल्ट चाहिए, तो नॉर्मल आते रहेगा यहाँ से, जीनर डायोड तभी कुछ काम नहीं करेगा। जैसे आउटपुट मेरा 15 वोल्ट हो गया, ओके 15 वोल्ट हो गया है, 16 वोल्ट हो गया, 17 वोल्ट हो गया, तो क्या होगा, ये रजिस्टर में से आएगा, यहाँ से 12 वोल्ट ही तुमको बाहर मिलेगा, क्योंकि जीनर डायोड बाकी का एक्स्ट्रा जो करंट है वो यहाँ से वापस बाहर भेजेगा ना, खुद ड्रॉप कर लेगा उसको। ये ड्रॉप करने की वजह से आउटपुट मेरा कांस्टेंट रहेगा 12 वोल्ट। चाहे इधर से 15 वोल्ट भी दिया तो भी मुझे इधर से कितना वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट। यही जीनर डायोड का काम है, ओके। तो जीनर डायोड का काम है वोल्टेज रेगुलेट करना। आप यहाँ से एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 45 वोल्ट का करंट दिया है, लेकिन अगर आउटपुट में आप देखोगे तो 12.6 ही मिल रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है। ये देखो यहाँ पे उसने करंट को ड्रॉप किया है, जिसकी वजह से वोल्टेज इतना ड्रॉप हो गया और मुझे आउटपुट में 12.6 ही मिल रहा है। चाहे वोल्टेज कुछ भी रह दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जीनर डायोड को जितना जो वोल्टेज का जीनर डायोड लगा है उतने वोल्टेज वो बाहर फेंकेगा, बाकी का पूरा करंट के ज़रिए बाहर निकाल देगा। तो ये है वोल्टेज रेगुलेटर, इसलिए जीनर डायोड को कहा जाता है वोल्टेज रेगुलेटर। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा वो फोटो डायोड के ऊपर रहेगा, वो पूरी तरह से एग्जांपल बेस्ड रहेगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो पसंद है। आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियोस में कुछ भी गलती महसूस हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिंदास मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो। मैं आपको हो सके उतना रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।